हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनएसओ के चैप्टर 10 जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द गिवन फिगर शो अ सेटअप एट द स्टार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एक्स एंड आफ्टर ए फ्यू डेज वाई। एक पॉटेड प्लांट को एक्स जो कि है उसे पहले एक्स डे में देखा गया और उसके बाद कुछ दिनों बाद वाई और एक डे में ऑब्जर्व किया गया। फर्स्ट डे को एक्स बोल के लिखा गया है और कुछ दिनों बाद जब ऑब्जर्व किया गया उसे वाई बोल के लिखा गया है। द चेंज ऑब्जर्व्ड इन द सेटअप वाई इज ड्यू टू। वाई में उस पॉटेड प्लांट में जो जो भी चेंजेस आए हैं वो किस वजह से आए हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट डे में इस पॉटेड प्लांट को लिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है स्टेम विथ फ्लोएम रिमूव्ड। प्लांट से फ्लोएम वाले टिश्यू को रिमूव किया गया। फ्लोएम किस चीज़ में हेल्प करता है प्लांट्स को? फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अक्रॉस द प्लांट फ्रॉम द लीव्स। लीव्स से खाना प्रिपेयर होने के बाद फ्लोएम उसे हर एक पार्ट तक प्लांट के पहुँचाता है। अगर हम उस फ्लोएम को ही रिमूव कर देंगे तो लीव्स में जो खाना बना वो आके स्टेम से आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो स्वैलन टिश्यू दिखेगा। देखिए, वाई डेज के बाद उसे जब ऑब्जर्व किया गया तो वहाँ पे स्वैलन टिश्यू देखा गया। ये किस चीज़ की वजह से? दिस इज ड्यू टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड गेटिंग ब्लॉक्ड। फूड जब अपर लेयर से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, नेक्स्ट और फ्लोएम टिश्यू नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट दिए गए हैं, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द बाइकस्पिड वर्ब गार्डेड द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की ओर जो वर्ब ओपन होता है उसे हम लोग ट्राइकस्पिड वर्ब बोलते हैं, नॉट कि बाइकस्पिड वर्ब। वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब वो होता है जो कि चेक करता है डायरेक्शन ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब फ्लो हो रहा है ब्लड का लेकिन एक ही डायरेक्शन में, बैकवर्ड फ्लो को ये चेक करता है। वर्ब का ये काम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। सेकेंड, द सेमीलूनर वर्ब आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आउटा एंड डोर्सल आउटा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की ओर। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स से हार्ट की तरफ, उसके बाद हार्ट से ऑल अदर बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाता है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? वो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये कहाँ से आता है? ये पूरे होल बॉडी पार्ट से एक्यूमुलेट होके आता है हार्ट में, फिर हार्ट से जाता है लंग्स में, लंग्स से वापस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वापस आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। स्टेटमेंट 4, द राइट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट हार्ट चैम्बर। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हमारा जो लार्जेस्ट चैम्बर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ योर हार्ट। तो स्टेटमेंट बी हो जाएगा आपका करेक्ट, 1 और आई भी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स वंस। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें ट्रू फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द वर्ब बिटवीन लेफ्ट एंड राइट एट्रियम अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमारा जो लेफ्ट टू राइट एट्रियम है वहाँ कोई भी वर्ब प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट,
द कंटेंट ऑफ फ्लोएम कैन मूव ओनली इन द अपवर्ड डिरेक्शन, वेयर एज वाटर इन जाइलम मूव बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिरेक्शन। ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स दिया गया है, क्योंकि देखिए जाइलम वाटर एंड मिनरल सॉल्ट को कंडक्ट करता है, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा ओनली इन अपवर्ड डिरेक्शन, वाइल फ्लोएम तो फूड को कंटेन करता है, वो हर एक डिरेक्शन में अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड डिरेक्शन में मूव कर सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ये बिल्कुल सही है। कैपिलरीज सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर कैपेबल ऑफ एमीबॉयड मूवमेंट। एमीबॉयड मूवमेंट हम लोगों ने जैसे एमोइबा के बारे में पढ़ा है कि वो अपने शेप को जैसे भी चेंज कर सकते हैं बाय रेजिंग देयर फॉल्स फीट और स्वीडोपोडिया, उसी तरह से ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये भी अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट दो है फॉल्स और सेकंड दो है ट्रू, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द लेबल्ड पार्ट एक्स इज गिवन इन द डायग्राम हेल्प्स प्लांट टू। यहाँ जो फिगर दिया गया है ये फिगर है स्टोमाटा का। देखिए गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं और स्टोमाटल पोर प्रेजेंट है। तो हमें पता है स्टोमाटा किस चीज़ में हेल्प करता है। स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। स्टोमाटा हेल्प in absorption of gases or exchange of gases takes place between stomatal pores। फोटोसिंथेसिस के टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी तरह रिलीज करता है। तो इस हिसाब से हम अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डी में है इट टेक्स ऑक्सीजन, यस करेक्ट। थर्ड है इट गिव्स आउट ऑक्सीजन, हाँ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। गिव आउट वाटर वेपर, यस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इट गिव्स आउट वाटर वेपर, बट टेक्स वाटर वेपर ये गलत है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्लोएम टिप्स आर ओनली फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स एज दिस इज वेयर द शुगर इज मेड। फ्लोएम टिश्यू जो कि फूड को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, हर एक जगह तक पहुंचाते हैं, वो खाली लीव्स में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि वो एक्सटीरियर सेक्शन ऑफ रूट सिलेंडर, द स्टेम वस्कुलर बंडल्स, एवरी सिंगल लीफ में पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, एनीमिया अकर्स व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट नंबर ऑफ WBC। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया होता है। थर्ड, ब्लड कंटेन्स many more white blood cells than red blood cells। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ब्लड कंटेन मोर नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स एज कंपेयर टू वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Study the given flowchart carefully and select the option which correctly identifies xylem and phloem। इनमें से कौन से ऑप्शन जाइलम को और फ्लोएम को दर्शाते हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है। P, Q, R और S में से कौन जाइलम है और कौन फ्लोएम है। हमें पता है जाइलम वाटर एंड मिनरल सॉल्ट और फ्लोएम फूड के लिए। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर तो जाइलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड तो फ्लोएम। एस हो जाएगा आपका जाइलम और आर हो जाएगा फ्लोएम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, रीड द गिवन डिफरेंसेस बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड। यहाँ एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है। एक्स और
वाई एंड जेड के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ नीचे लिखे गए हैं। हमें उन्हें देखना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। तो चलिए पहले प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। एक्स की, दे आर थिन वर्ल्ड वेसल्स विथ ए स्मॉल ल्यूमेन, दे डिलीवर ब्लड टू द बॉडी सेल्स, they are placed very deep, they carry both oxygenated and deoxygenated blood। जब बात आता है they are placed very deep and they carry both types of blood, तो ये X हो जाएगा आपका कैपिलरीज। उसके बाद चलिए Y की तरफ। Y, they are thick walled vessels with narrow lumen, they carry blood away from the heart, they are situated in the deeper regions of the body and they carry oxygenated blood except the one in heart। तो ये हो जाएगा आपका एटेरीज। अभी चलते हैं Z की तरफ। Z, they are thin walled vessels with wide lumen, they bring blood towards the heart, they are superficially situated, they carry deoxygenated blood except the one in heart। तो ये आपका हो जाएगा वेन्स। तो X है कैपिलरीज, Y है एटरीज और Z है वेन्स। अभी ये X, Y और Z के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, X is permeable to gases and other substance while Y and Z are impermeable। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 17 का करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ द ब्लड सेल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स, वाई एंड जेड। यहाँ ब्लड सेल्स के फिगर दिए गए हैं। हमारे ब्लड में कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट हैं, उनमें से 3 को मार्क किया गया है, एक्स, वाई और जेड, और उनके प्रॉपर्टीज़ नीचे लिखे गए हैं और कौन सा सही है हमें चेक करना है। तो X है आपका WBC और वाइट ब्लड सेल्स, Y है आपका प्लेटलेट्स और Z है आपका रेड ब्लड सेल्स और RBC। उसके बाद हमें पता है रेड ब्लड सेल्स क्या हेल्प करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, दे फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। और प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है हमारा ब्लड कोआगुलेशन और ब्लड क्लटिंग फैक्टर। तो अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। X play a key role in transporting waste carbon dioxide from the tissue to the lungs. Second, the pigment present in Z absorbs oxygen and transport it to the cell and all over the body। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि Z है रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स का काम है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, X इज एबल टू मूव ऑन देयर ओन। X क्या है, X है WBC, यस दे कैन मूव ऑन देयर ओन। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट, Y हेल्प्स द ब्लड टू क्लट वेरेवर देयर इज वुंड ऑन द बॉडी। यस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि Y है प्लेटलेट्स। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट, Y इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। नहीं, यहाँ हो जाएगा X इज पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हमें कौन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो WBC प्रोवाइड करता है। लास्ट स्टेटमेंट, Z प्रोड्यूसेस स्पेशल प्रोटीन सब्सटेंसेस एंटीबॉडीज दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि Z है रेड ब्लड सेल्स, ये सब कुछ हमें कौन प्रोवाइड करता है, WBC प्रोवाइड करता है जो कि है X। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और IB वाला स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, Mukta conducted an experiment in which 2 potato tubers X and Y of equal size were peeled and the cavity was made in each of them। उसने 2 पोटैटो ट्यूबर्स को लिए, बीच में उनके कैविटी बना लिए, इक्वल साइज के पोटैटो थे। उसके बाद X was boiled, एक पोटैटो को उसने बॉयल किया, while Y was not, Y को बॉयल नहीं किया। The cavity in both the tubers filled with sugar solution and they were then placed in beakers containing distilled water। दोनों के कैविटी में
शुगर एंड वाटर के सॉल्यूशन को फिल किया गया और उन्हें एक एक बीकर में जिसमें डिस्टिल वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है उन्हें प्लेस किया गया। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? फर्स्ट, पोटैटो ट्यूबर एक्स को जबकि उसने बॉयल किया है तो इट हैज़ नॉन लिविंग सेल्स, वाइल पोटैटो वाई लिविंग सेल्स कंटेंट होंगे। तो एक्स वाले पोटैटो में हमें कोई मूवमेंट ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इट हैज़ नॉन लिविंग सेल्स, जबकि हमें वाई वाले पोटैटो में ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। और वाटर कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा? जैसे कि शुगर सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन लो है जबकि बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर का ट्रांसपोर्ट दिखाई देगा और ट्रैवल दिखाई देगा। तो अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज्ड इन बोथ द पोटैटो ट्यूबर्स एक्स एंड वाई ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये गलत है। लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन डिक्रीज्ड इन बोथ द पोटैटो ट्यूबर्स एक्स एंड वाई ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये भी गलत है क्योंकि जो अंदर का शुगर सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन कम है जबकि बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। थर्ड, लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज्ड इन ओनली पोटैटो ट्यूबर एक्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि एक्स वाले पोटैटो में तो लिविंग सेल्स हैं ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने उसे बॉयल कर लिया है। फोर्थ स्टेटमेंट, लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज्ड इन ओनली पोटैटो ट्यूबर वाई ड्यू टू ऑस्मोसिस, फोर्थ वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाई में हमें ऑस्मोसिस दिखने को मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रैवल कहाँ से कहाँ की तरफ होगा? बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है अंदर के मुकाबले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ ए सेक्शनल व्यू ऑफ द ब्लड वेसल हैविंग ए वर्ल्व। यहाँ एक ब्लड वेसल का फिगर दिया गया है और वहाँ एक वर्ल्व प्रेजेंट है। देखिए वर्ल्व का काम क्या होता है? इट चेक ओनली वन डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड, एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो को चेक करता है वर्ल्व। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है हमें बोला गया है। देखिए नीचे की तरफ एक्स है और ऊपर की तरफ वाई है। उसके बाद ब्लड मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ब्लड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करता है और मूव करता है। एज द valve गेट ओपन फोर्सफुली व्हेन द ब्लड प्रेशर एट वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो वाई में अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाई से एक्स की तरफ ब्लड फ्लो करना शुरू करेगा। अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ब्लड फ्लो फ्रॉम एक्स टू वाई, हमें पता नहीं है कि कहाँ प्रेशर ज़्यादा है, एक्स की तरफ या वाई की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट, मसल्स इन द वॉल रिलैक्स एंड क्लोज द वॉल्व प्रिवेंटिंग बैक फ्लो, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि वॉल्व चेक करते हैं ओनली वन डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड को और बैक फ्लो ना हो, बट मसल्स ऑफ द वॉल्व रिलैक्स एंड क्लोज द वॉल्व, यहाँ क्लोजिंग ऑफ वॉल्व के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। थर्ड, द इलास्टिक वॉल्व कॉजेज द वॉल्व टू क्लोज बिटवीन हार्ट बीट्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है। द वॉल्व इज फोर्स्ड ओपन व्हेन द ब्लड प्रेशर एट वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो जब y में ग्रेटर प्रेशर होगा तो y से x की तरफ ब्लड का फ्लो होना शुरू होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। मैं इनके रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।